ये एग्री वोल्टाइक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? रिसेंटली जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डेलीगेट्स भारत आए तो हमने उन्हें अपना एग्री वोल्टाइक फार्मिंग का इकोसिस्टम दिखाया और वो चौंक गए, बिल्कुल वैसे जैसे आप भी चौंक गए कि एग्री वोल्टाइक फार्मिंग क्या होता है। ये तो कभी नहीं सुना। देखो, जब आप इस शब्द को सुन रहे थे तो आपने दो शब्द सुने, एग्री और वोल्टाइक। एग्री मतलब एग्रीकल्चर, वो तो आप सब जानते ही हो। वोल्टाइक आपने सोलर फोटोवोल्टिक सेल में सुना है, तो वोल्टाइक वहां से लिया गया। देखो, होता क्या था कि अभी तक हम एक जमीन पर या तो सोलर पैनल्स को लगाते थे या एक जमीन पर हम क्रॉप को उगाते थे। तो दोनों को माना जाता था कि एक दूसरे के साथ दोनों चीजें कॉम्पीट करती हैं, क्योंकि जमीन पर अगर सोलर पैनल लगा दिए तो क्रॉप नहीं उगा सकते, क्रॉप उगा दिए तो सोलर पैनल नहीं लगा सकते। मगर इस एग्री वोल्टाइक फार्मिंग इकोसिस्टम में हमने एक ही जमीन पर सोलर पैनल भी लगा दिए और उसके नीचे क्रॉप को लगा दिया। ये इकोसिस्टम कुछ इस तरीके से काम करता है कि नीचे क्रॉप लगी रहती है और उसके ऊपर सोलर पैनल लगी रहती है 30 डिग्री टिल्टेड। ये कुछ इस तरीके से टिल्टेड होती है और इस तरीके का मैकेनिज्म से दोनों कनेक्टेड होते हैं कि जो सनरेज है वो सोलर पैनल से भी गिर रही होती है, जिससे वो सोलर एनर्जी को जनरेट कर रही होती है, और यही सोलर एनर्जी क्रॉप को भी मिल रही होती है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्रो कर रही होती है। तो यहाँ पे इन दोनों का जो को एग्जिस्टेंस है हमें वो देखने को मिल रहा है। किनका? एग्रीकल्चर का और सोलर पैनल्स का। तो अब इनके बीच में जो कंपटीशन हुआ करता था, हमने इस फार्मिंग इकोसिस्टम के थ्रू कंपटीशन को खत्म करके दोनों को को एग्जिस्टेंस बना दिया। है ना चौंकाने वाली बात? तो इस इकोसिस्टम या मैं कहूं एग्री वोल्टाइक एग्रीकल्चर सिस्टम से आपने क्या सीखा और इसे आप कहां पे यूज करोगे, ये जरूर बताना चैट सेक्शन में।